आखिर कौन है B.R. अम्बेडकर, क्या है उनका उद्देश्य? देखिए बीडीपी टीम के द्वारा बनाई गई खास रिपोर्ट। 6 भाषाओं के ज्ञान तथा 26 डिग्रियों के साथ जब कोई व्यक्ति भारत आता है तो कभी कल्पना भी नहीं की कि सिर छिपाने के लिए छत जाति छिपा कर मिलेगी। जब कोई व्यक्ति कुर्सी पर एक सरकारी अफसर बनकर बैठता है तो कभी कल्पना भी नहीं की कि वहाँ का चपरासी पीने के लिए पानी भी नहीं देगा और फाइल भी अधीनस्थ होकर फेंक कर देगा। लेकिन वो रुका नहीं, वो डिगा नहीं। बेशक उसने तमाम परेशानियों का सामना किया लेकिन मायूस नहीं हुआ। बिखर गया उसका परिवार लेकिन वो इस भारत देश के पे बैक टू सोसाइटी मिशन को लेकर अड़ा रहा और ये समझाने का कार्य किया कि मैं आया हूं अपने बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए। और जब मौका मिला तो अपनी लेखनी से एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिया कि वो व्यक्ति जिसने ताउम्र गैर बराबरी तथा अपमान का डटकर मुकाबला किया, उसने संघर्ष के बल पर सिर्फ एक दस्तावेज के माध्यम से सबके लिए सम्मान और समानता लिख दी। लेकिन बड़ा दुख होता है, ये विडंबना है हमारे देश की कि हम B.R. अम्बेडकर को सिर्फ 2 फ्रेम में क्यों देखते हैं, उन सिर्फ 2 खांचों में उनके व्यक्तित्व को रेखांकित क्यों कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं सोची समझी एक राजनीतिक चाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक साधारण सैन्य परिवार में जन्मे एक बच्चे ने इतिहास बदल दिया। किसको पता था कि आगे चलकर यह बच्चा भारत का निर्माता बनेगा, संविधान दाता बनेगा। भीमराव रामजी अंबेडकर, पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई कि यह संतान आगे चलकर करोड़ों लोगों का मसीहा बने। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, एक बच्चा जिसे स्कूल में प्यास लगी तो उसे पीने के लिए पानी नहीं दिया गया। एक छात्र जिसकी छाया को भी अछूत माना गया, लेकिन इसी बच्चे ने ठान लिया कि वो आगे चलकर समाज की इस रूढ़िवादी सोच को बदल कर रख देगा, जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्होंने कहा था, शिक्षा ही वो हथियार है जो दुनिया को बदल सकती है। और फिर वो भारत के पहले दलित बने जिन्होंने अमेरिका और लंदन में जाकर पढ़ाई की। एमए, पीएचडी, वार आर्ट लॉ जैसी 26 डिग्रियों के साथ उनकी शिक्षा ने ये साबित कर दिया कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। उन्होंने ऐलान किया, अगर हिंदू धर्म मुझे पानी नहीं पीने देगा तो मैं इसे धर्म को ठुकरा दूंगा। पहाड़ सत्याग्रह हो या फिर मंदिर प्रवेश आंदोलन, हर जगह उन्होंने अछूतों को उनका अधिकार दिलाया। वो चाहते थे एक ऐसा भारत हो, एक ऐसे भारत का निर्माण हो जहां कोई छोटा कोई बड़ा नहीं बल्कि सभी बराबर हों। 26 नवंबर 1949 को जब भारत को मिला अपना संविधान, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखी थी वो पवित्र पुस्तक जिसमें लिखा था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आज हर भारतीय को वोट देने का अधिकार, महिलाओं को समानता, मजदूरों को हक, ये सब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ही वजह से हो पाया। तारीख थी 14 अक्टूबर 1956 जब उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। आखिर क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया? क्योंकि वो चाहते थे समानता और शांति तथा इंसानियत का धर्म हो। उनका आखिरी संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और आज वो करोड़ों दलितों, गरीबों तथा पिछड़ों के मसीहा बन चुके हैं। आज अगर हम आजाद हैं,
अगर हमें समान अधिकार मिले हैं तो उनका श्रेय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाता है। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक विचार हैं, एक क्रांति हैं। तो आज हम सबको उनके सपनों का भारत बनाना होगा। कसम खाइए, जातिवाद के खिलाफ खड़े होंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, हमारी बीडीपी टीम के द्वारा बनाई गई खास क्लिप को आपने देखा। आज मेरा एक सवाल है आपसे कि आप मुझे बताइए, जब जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन सबको जितना हमने सुना, जितना हमने जाना, जब ये क्रांति तथा जंग आज़ादी के नायक हैं, जब ये सभी अखिल भारतीय नेता हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने देश के संविधान को लिखा, वो डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने इस देश की महिलाओं को आरक्षण दिया, वो डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने इस देश की राजनीति को ही पलट दिया, वो सिर्फ आरक्षण के जनक कैसे हो सकते हैं? वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है और विचार हमेशा अमर रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।